नमस्ते प्रभु जी। हाँ जी, नमस्ते। प्रभु जी, एक मतलब मेरा चिंतन चल रहा है इस चीज़ पे, जब सब चेतना में घटित हो रहा है, तो मैं और मेरा कुछ भी नहीं, फिर भी उस चिपकन को जब हम देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, विचारों के रूप में, रिश्तों के रूप में, तो रिश्तों में तो फिर भी हम डिटैच हो जाते हैं कि कोई मतलब है, और वो तो जब समय पे पेपर आएगा या उस भाव में मनन करते हैं तो भी डिटैच है। तो विचार का फोर्स कई बार इसी हिसाब का होता है कि वो कहते हैं कि मुझे अभी कर, और वो सूक्ष्मता से देख भी रहे होते हैं हम, पर वो विचार का जो फोर्स है, क्या वो वृत्ति है? वृत्ति का मतलब? मतलब कि हमारी हैबिट या संस्कार या उसको जब देखो, हम देख रहे हैं। ऐसा है कि होश अगर 10% है ना, तो विचार 90% रहता है। होश अगर 50% है, तो विचार 50% रहता है। होश अगर 70% है, तो विचार 30% रहता है। और होश अगर 100% है, तो विचार 0 हो जाता है। अब आप लगा लो कि आपके भीतर विचार कितने हैं, उतनी मात्रा में बेहोशी छाई हुई है। संपूर्ण होश यानी विचार शून्यता की अवस्था। तो होश पूर्वक हो जाओ, विचार अपने आप चले जाएंगे। विचार विचार जो है ना, आने आने का रहेगा ना, तो भी आपको पूछ के आएगा। हाँ, अपने आप जो आता है, इतना बेहोश हो आप, तो इतना होश पूर्वक हो जाना है कि आपको वृत्तियों का पता चले, आपकी आपके विचारों का पता चले, सब कुछ पता चले आपके सामने। देखो, जैसे कि हम 5वें मंजिले की बिल्डिंग से छत के ऊपर से देख रहे हैं, नीचे क्या चल रहा है, कौन व्यक्ति कहाँ जा रहा है, किससे बात कर रहा है, कौन सी गाड़ी कहाँ से पसार हो रही है, कौन से बच्चे खेल रहे हैं, कौन सी चीज कहाँ पड़ी है, कौन सा पेड़ कहाँ लगा है, सब कुछ देखते हैं ना। वैसे ही जब होश पूर्वक हो जाते हो, तो सब कुछ दिखता है कि कौन सा विचार कहाँ से क्या कर रहा है, कौन से भाव कहाँ घूम रहे हैं, कौन से संबंध में कहाँ कहाँ क्या फंसा हुआ है ना, कौन सी मेरी वृत्तियां है, मेरे दोष कौन से है, ये सब कुछ एकदम स्पष्ट दिखता है। तो होश को बढ़ाओ बस, तो प्रश्न नहीं रहेंगे। और अगर हम प्रश्न का उत्तर देने लगेंगे, तो इसको आप सुनने वाले बेहोश हो, कोई फायदा नहीं होगा, है ना। प्रश्न उत्तर से कोई फायदा नहीं होता है, बेहोशी ही छाई जाती है। और होश एकमात्र उत्तर है कि जहां प्रश्न बचते नहीं। समझदारी एकमात्र उत्तर है जहां पर कोई प्रश्न बचते ही नहीं। तो प्रश्नों के उत्तर देने से प्रश्न मिटते नहीं, याद रखना। समझदार, होश, जब उस अवस्था में आ जाओगे, तब प्रश्न रहते नहीं, प्रश्न उठते ही नहीं। संशय ग्रंथि खत्म हो जाती है संपूर्ण होश में। संपूर्ण समझदारी में संशय ग्रंथि नहीं रहती। तो ऐसा है, ठीक है। तो आज हमारी प्यारी एकादशी है। आप सब लोग भी एकादशी का व्रत रखे हुए हैं। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, सभी के जीवन में सुख शांति समृद्धि बढ़ती रहे, सभी के जीवन से दुख पीड़ा तकलीफ हट जाए, और सभी होश पूर्वक और समझदारी पूर्वक उस अवस्था में स्थित हो जाए, ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हैं। और सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद है।